तो चलिए स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम परिचर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था कि सर घटनासार कब कवर करवाएंगे, करंट अफेयर, बहुत ज़्यादा ये कमेंट चल रहा था। इसीलिए मैंने आज आपका स्टार्ट कर दिया है करंट अफेयर। और मैं आपको बता दूं, मेरी कराई गई क्लास का एक अपनी खूबी रहती है जिसमें आपको इस घटनासार से मैं कह रहा हूं तो इसको फॉलो कर लीजिएगा। इस घटनासार में जो तथ्य दिए गए हैं, जो भी तथ्य दिए गए हैं, एक तो वह आपको कराए जाएंगे और जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्या दूंगा, जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, अगर आपने वो भी कर लिया तो ध्यान रखिएगा आपके 40 क्वेश्चन इस घटनासार से कवर हो जाएंगे। और इसमें ज़्यादा क्लास नहीं लूँगा मैं, 8 से 10 क्लासें आपकी होंगी और जिसमें आपका पूरा घटनासार कवर करवा दिया जाएगा, पूरा घटनासार। तो चलिए समय ना गवाते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसकी पहले क्लास हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं पहला जो इसमें दर्शाया गया है वो क्या है और पहली क्लास को किस तरीके से हम आपसे प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको एक और बात यहाँ पर हिंट्स के रूप में बता दूँ, क्लास 1.5 से 2 घंटे की हो सकती है एक क्लास, ठीक है। और आप इसको डेडिकेशन के साथ पढ़िएगा और अच्छे से कवर करने का मैं इसमें प्रयास करूँगा और बहुत अच्छे से आपके साथ में शेयर करूँगा। तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपसे जुड़ी हुई अपडेट, इससे जुड़ी अपडेट आपको मिलते रहें और आप हमारे साथ कनेक्ट रहें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है और आप इस ताकत को कम ना होने दें। तो देखिए, जनवरी से इसमें क्या है सर, जून 2024 तक की चर्चा की गई है। हालांकि मैं आपको और भी करंट अफेयर करवा सकता हूं और करवा दूंगा, आप टेंशन न लें और आप इसकी चिंता ना करें। इट्स क्लियर या नो? क्लियर सर। सबसे पहले आदतन सार जो संग्रह है उसके बारे में हम जानेंगे। कुछ राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी घटनाएं रही हैं उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। कुछ इसमें पॉइंटों के माध्यम से बताए गए हैं। आइए फास्ट वे में ये पॉइंट कवर करवाए जाएंगे ताकि आपको पता चले। जून 2024 में आप देखोगे किस देश को, केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त होने वाला प्रशासनिक घोषित किया गया, तो वो कौन है? लद्दाख है सर। जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण जो भारत की पहली पायलट परियोजना कहां पर शुरू कर दी गई है? देखो, कोयले से आपको याद आना चाहिए कि कोयला कहां पर है सर? झारखंड में है। और झारखंड में कहां पर है? जामताड़ जिले में। आप देखोगे कास्ता कोयला ब्लॉक में ये अवस्थित है। 25 जून 2024 से 27 जून तक 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीन मतलब ISO अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की बैठक जो कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में की गई थी। ये पूछा जा सकता है सर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक आप देखोगे प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कितने थे, 30 से अधिक हिस्सेदार थे। जून 2024 में किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत का पहले साहित्य शहर चुना गया था? आप देखोगे ये जो सिटी ऑफ लिटरेचर है ये किया गया है, आप देखोगे कोंजीकोड केरल को। और यूनेस्को की लिस्ट में जो आप देखोगे कौन से शहर को, साहित्य का शहर तो देख लिया, लेकिन सर संगीत का शहर है तो मध्य प्रदेश का है। कमेंट्स बॉक्स में आप बताइएगा MP का कौन सा शहर है जो इसको शामिल किया जाए, वहीं से तानसेन संबंधित है, ठीक है। होमवर्क है ये सर, आपका ये होमवर्क है। अब होमवर्क देखिए, मैंने अपनी कमर कस लिया, आप भी कस लीजिएगा। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरुआत की थी, तो झारखंड है सर, उसने स्टार्ट किया था झारखंड ने। वह राज्य जिसने आप देखोगे जिले में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है, तो मध्य प्रदेश है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ किया गया था? 24 जून से शुरू किया गया था सर, ठीक है, 2024। आप देखोगे FTI और TTF की शुरुआत करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? दिल्ली। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप देखोगे टर्मिनल 3 है। उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, एक होमवर्क दे रहा हूं, या फिर मैं ही बता देता हूं, होमवर्क मत लीजिए। भारत में जो रिन्यूएबल ऊर्जा से चलने वाला, किससे? रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला जो हवाई अड्डा है वो आप देखोगे केरल का है सर। किसका है? केरल का है। और केरल में आप देखोगे उस हवाई अड्डे का नाम आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। तो पहला राज्य ऐसा कौन सा है? केरल है सर। इन सब के अलावा ओडिशा के कटक
से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। तो प्रोटेम स्पीकर कौन है? आप देखोगे भर्तृहरि मेहताब जी हैं, ठीक है। जो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, मैं आपको यहीं पर थोड़ा बता देता हूँ। प्रोटेम स्पीकर का होता है जब आप देखोगे न्यू लोकसभा चुन करके आती है और जो इसमें सांसद होते हैं, कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो इनको ये क्या दिलाते हैं? ओथ दिलवाते हैं, मतलब कि शपथ दिलवाने का काम ये करते हैं, जिनको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो कौन है? भर्तृहरि मेहताब को चुना गया था। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग प्रदान किया है? तो आप देखोगे श्रीनगर को। 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, मतलब जेपी, किसको सर? जेपी नड्डा है। कौन है? जेपी नड्डा ने आप देखो डायरिया से जुड़े अभियान का शुभारंभ किया है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप डायरिया अभियान 2024 ये पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके साथ साथ ये नेशनल पार्क है और मैं कहूँगा ये मोस्ट है सर। क्यों मोस्ट है? मैं मोस्ट वाले पे ऐसे आपको स्टार बना दूंगा, 3 स्टार, और उसको आवश्यक ध्यान रखिएगा। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार आप देखोगे सीलियन, मतलब एक तरीके से याचीन योसिफिस एसपीपी की उपस्थिति का दस्तावेज का उपकरण किया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है सर? तो ये असम में है। अब होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क ये है कि असम से रिलेटेड जितने भी नेशनल पार्क हैं आपको पता होने चाहिए। इट्स क्लियर। चलिए, जून 2024 में दुनिया के 180 देशों से पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है? तो आप देखोगे किस में सर? पर्यावरण सूचकांक में भारत की जो रैंक कितनी है? 180 देशों में 176वीं रैंक है। ये ध्यान में रहना चाहिए। आपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना मृत्यु की स्थिति को आप देखो करोड़ों रुपये बीमा मुआवजा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? अगर सड़क दुर्घटना से किसी की मृत्यु होती है तो वो कौन सा देश राज्य है? कर्नाटक है सर। कौन है? कर्नाटक। देश का शीर्ष गैस आपूर्ति कंपनी गेल ने कहा आप देखोगे 60,000 करोड़ रुपए का निवेश की पूर्ति की है। ठीक है, तो ये किसने किया है? 60 करोड़ रुपए का आप देखोगे जो सबसे निवेश एथरिक्रेटर परियोजना स्थापित करने वाला है, सीहोर मध्य प्रदेश में पड़ता है। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा क्रमिक सूचकांक 2024 की कौन सी रैंक जारी की गई है? तो 63वीं रैंक जारी की गई है। 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच में कहाँ मालाबार नदी महोत्सव आयोजित किया गया है? तो कोझिकोड केरल, और कोझिकोड केरल को ही क्या है? साहित्य का नगर घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो मोस्ट हो गया सर ये। एक तो मालाबार नदी के लिए, तो ये मोस्ट हो गया आपके लिए। ठीक है, चलिए, जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ स्थित नालंदा विश्वविद्यालय को नए परिसर की आप देखोगे उद्घाटन किया? तो राजगीर में सर। राजगीर बोले तो बिहार सर। ठीक है, तो ध्यान में रहेगा। आप नालंदा पढ़े हुए हैं, बिहार पढ़े हुए, लेकिन कहाँ पर है स्पेसिफिक नहीं पता है, तो राजगीर में है। ठीक है, 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पर योग महोत्सव बनाया गया? इसमें प्रधानमंत्री स्वयं पार्टिसिपेट किए थे। तो ये था आपका श्रीनगर में। कहाँ पर था? ये श्रीनगर में आयोजित किया गया था। ठीक है, इतना क्लियर रहेगा, तो इसको थोड़ा सा क्या है ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आता है आपका जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन पारिवारिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO के सहयोग के केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित? जैसे हैदराबाद, देखो आप देखोगे हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय जो चिकित्सा विरासत है इसको संस्थान के रूप में शामिल कर लिया गया है। स्टूडेंट, क्वेश्चन कहाँ से पूछने के चांसेस रहेंगे? मैं उस पर आपको स्टार शो कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पर आपको ये रहेगा, चूँकि आप सभी जानते हैं 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पतंजलि आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पतंजलि आपने ये पढ़ा होगा, पतंजलि वाला, तो इसी से संबंधित है सर, ये है कि नहीं? चलिए सर, तो ये चीज़ें क्लियर होगी। 21 जून को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है।
जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिवार की, ये तो मैंने आपको बता दिया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी के अद्यतन रहते हुए हाल ही में ही किस नाम को 2 ऐप जारी किए हैं। एक है आप देखोगे दामिनी और दूसरा है मेघदूत। ध्यान में रहेगा किसने, पृथ्वी मंत्रालय ने ये जारी किया है। चलिए, उसके बाद आता है सर गुजरात को लेकर के कि गुजरात के भुज में स्मृति वन भवन भूकंप स्मृति संग्रहालय का सृजन जून 2024 में किस लिए हुआ, तो यूनेस्को के प्रिंस और उसके साथ साथ बर्सेल संग्रहालय पुरस्कार के लिए किया गया है। उसके साथ साथ दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज कहाँ है सर, तो जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया है जिसका चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। क्लियर। चलिए सर अगला, जून 2024 में कौन ग्रीड डे के बैटर न्यूटन एम्बेसडर चुने गए हैं, तो पीवी सिंधु को चुना गया है। ध्यान में रखेंगे। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज की गई। देखिए कैसे रंग की है, नीले, तो अरुणाचल प्रदेश में। एक आपके लिए चींटी की चटनी बनाई जाती है सर, किसकी चटनी, आपको पता होना चाहिए, ये आपका होमवर्क है। और होमवर्क में मैं आपको बता रहा हूँ, ये झारखंड में एक ट्राइब्स है जो इसको बनाती है, छत्तीसगढ़ और झारखंड में। ठीक है। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय पहली एट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है, तो उत्तराखंड ने। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां पर अत्यधिक त्वचा कैंसर जून 2024 में खोला गया, तो रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ये खोला गया है नई दिल्ली में। ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे जून 2024 में आप देखोगे पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुभारंभ किया गया, तो मध्य प्रदेश में। बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए किस सरकार ने हाल ही में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है, तो वो असम ने की है। झारखंड स्थित आप देखोगे जोशीपीठ जो है उसका नाम बदल दिया गया है, इसको ज्योति मर्ठ कर दिया गया है। मैं आपको ये बता दूं, ये आप पक्का कर लीजिएगा, ये आएगा। क्यों आएगा सर, अभी यहाँ पर क्या था, हाल ही के 2023-24 में आप देखोगे यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था। क्या हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था। और जब लैंडस्लाइड हुआ था तो यही है सर जोशीमठ। ठीक है, ध्यान में रहेगा उत्तराखंड का, याद रखने वाला, इसको बिल्कुल याद करके रखना है सर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर के अल्ट्री ड्रग प्रतिरोधी रोगों को जनकों पर शोध कर रही है, तो आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर के ये काम कर रही है। इट्स क्लियर। चलिए, उसके बाद आता है सर आपका कौन भारतीय सेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, तो अनामिका राजीव बनी है सर पहली। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जून 2024 में जारी किया गया 146 देशों का आप देखोगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की जो रैंक रही है वो कितनी है, 129 भी है, ये भी ध्यान रखना। वर्ल्ड इकोनॉमी जो फोरम है आईएमएफ के द्वारा, इसको कहते हैं आईएमएफ, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। 146 देश हैं और भारत की रैंकिंग है 129 भी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट है। जो मोस्ट होगा मैं आपको खुद ही हिंट्स कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है। भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है, तो भारत में नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, जहाँ पर ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा। चूँकि नाइट्रोजन N2O भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, वहीं चीन 16% उत्सर्जन करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। भारत कितना है 11 और चाइना है कितना आपका 16%, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। इसके बाद अगर आप देखोगे
किस निजी क्षेत्र कंपनी को भारत के उपग्रह संचार में आप देखोगे सैटकॉम सेवाएं शुरू करने का जो अधिकार दिया गया है या फिर उसको राइट मिला है? अगर उस कंपनी की बात कर लें तो उस कंपनी का क्या नाम है? आप देखोगे इन स्पेस इसमें काम कर रही है और उसके साथ साथ इसको मंजूरी मिल गई है रिलायंस की एक सहायक कंपनी के, आप देखोगे जियो प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर के काम करेगी इन स्पेस। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो नेशनल पार्क, अब देखो सर ये कूनो क्यों जरूरी है? ये वाला बिल्कुल जरूरी है, कूनो की बात हो रही है तो कूनो जरूरी है। क्यों है कूनो, मैं आपको बता देता हूँ। विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय एक परियोजना चलाई गई थी चीता। क्या चलाई गई थी? चीता स्कीम। और भारत ने अफ्रीका से, कहाँ से सर? अफ्रीका से। अफ्रीका के दो देश हैं सर, एक है साउथ अफ्रीका, ठीक है, और एक है नामीबिया, वहीं का है अफ्रीका का। हमने 20 चीते लिए हैं सर वहाँ से, उसमें मादाएं भी हैं नर भी हैं, और कूनो नेशनल पार्क में रखा। नामीबिया से हमने 8 लिए हैं और यहाँ से हमने 12 लिए हैं। टोटल मिलाकर के 20 हम चीते लेकर के आए। उसमें से बहुत की मृत्यु हो गई। मैंने भी द हिंदू में कई एडिटोरियल पढ़े तो मुझे उसका आघात हुआ कि सर हम लेकर के किस लिए आए और उनकी लगातार दैट होती चली जा रही है। ठीक है। तो ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस वन्य अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है? तो दूसरा कहाँ है? इंदिरा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। केवल याद रखना, ये कूनो नहीं पूछेगा, पूछेगा आपसे इंदिरा सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कि जो अफ्रीका से चीते लाए गए थे वो कैसे लाए गए। तो ये भारत में लास्ट बार चीता कब देखा गया था? तो लास्ट बार चीता 1952 में देखा गया था। उसके बाद चीता नहीं देखा गया था। उसके बाद में भारत से विलुप्त चीता घोषित कर दिया गया था। क्या था? विलुप्त, भारत से विलुप्त चीता आप देखोगे घोषित किया गया है। IUCN, इसमें IUCN एक लिस्ट निकालता है जिसको बोलते हैं रेड लिस्ट। क्या निकालता है? रेड लिस्ट निकालता है और उसमें अपनी 8 लगभग सूची जारी करता है। तो चीता इसलिए आप देखोगे इंडेंजर सूची के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ध्यान में रहेगा ये। चलिए, उसके बाद आप देखोगे, अगर हम बात कर लें सिप्री द्वारा, सिप्री एक संस्था है जो क्या करती है? परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत परमाणु हथियारों की संख्या में कितना है? तो 172 भारत के पास में। 2003 का डाटा है। सिप्री ने कहा है कि सर भारत के पास में 172 परमाणु हथियार है। ये नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना। पूछेगा क्या? हम बताएंगे। जो पूछेगा वो हम बताएंगे, ये नहीं पूछता है, ध्यान रखेंगे। एग्जाम कभी भी ये चलती फिरती बातें नहीं पूछता है। वो क्या पूछता है? सिप्री के बारे में आपसे पूछेगा। सिप्री कैसी संस्था है, किसके अंतर्गत काम करती है, इसको पढ़ें। तो सिप्री को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में सूचीबद्ध किया है? बिल्कुल, आर्द्रभूमि आपको पता होना चाहिए। तो आप देखोगे नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य को, कौन सी हैं? नकटी और नागी दोनों पक्षी अभ्यारण्य हैं और दोनों को क्या किया गया है? आप देखोगे आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। ठीक है। वेटलैंड, सर वेटलैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं जब आपको इकोलॉजी इन्वायरमेंट की क्लास करवाऊंगा, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, वहीं पर आपकी चीज़ें हो जाएंगी सर। ये तो वेटलैंड में मैं वहाँ पे बहुत अच्छे से विस्तार से कवर करवा दूंगा। ये याद रहे, आपको 40 क्वेश्चन सर ऐसे आएंगे। कैसे आएंगे? आप वेटलैंड को भी पढ़ें, केवल इसको नहीं, आप वेटलैंड को भी पढ़ें। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आप देखोगे नकटी और नागी को, ये बिहार में है, 2 को शामिल और कर लिया गया है। इन सब के अलावा ये पूछ रहे हैं कि 2024 में आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी घोषित किया, तो अमरावती है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उच्च राज्य के उच्च न्यायालयों ने आप देखोगे अपनी महिलाओं के कर्मचारियों के लिए मासिक धार्मिक जो अवकाश नीति शुरू कर दी है। तो कहाँ है? सिक्किम ने। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन आप देखोगे का उद्घाटन किया है? तो एक तरीके से चंगू, पूर्वी सिक्किम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिलाएं मंत्रियों ने शपथ ली है? तो इस बार कितनी है सर? 7 मंत्री हैं सर। एक का नाम तो आपको सबको पता होगा, किसी का पता ना हो, एक का नाम आपको 100% पता है। किसका पता है सर? वित्त मंत्री, जो हमारे यहाँ पर फाइन मिनिस्टर हैं, श्रीमती निर्मला, ठीक है, सीतारमण। ठीक है, उनका तो आपको पता ही रहेगा क्योंकि वो बार बार हमारे सामने आती हैं सर न्यूज़ में।
नवीन पटनायक की जगह आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी में किस नेता को, अब यहाँ पर ओडिशा के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली गई, तो मोहन झांसी ने अभी क्या लिया है, ओडिशा में आप देखोगे मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली है। उसके बाद अगर आप देखें मई 2024 में जारी की गई एक तरीके से टाइम हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंक में 2024 भारतीय विश्वविद्यालयों के शीर्षों को स्थान मिला है, तो उसमें महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल का है, इसको स्थान मिला है। नहीं पूछ सकता है, बट इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो पिछला वाला है, ये कितनी महिलाएं, अभी 7 महिलाएं हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे जो वर्ल्ड साइबर क्राइम रिपोर्ट जारी की गई थी 2024 में, तो भारत का स्थान क्या हुआ था, 10वां। अच्छा, कौन जारी करता है इसको, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। साइबर क्राइम को कौन जारी करता है उसको थोड़ा सा देख लेंगे, यूनिसेफ करता है, कौन करता है वो थोड़ा सा करंट आप देख लेंगे, गूगल कर लीजिएगा इसको। 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है, तो भीष्म अस्पताल है सर। यहाँ पर आप देखोगे बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज के रूप में इसको जाना जाता है, भीष्म। भारत का महाकाव्य जिसकी पांडुलिपियों को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरियल ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है, तो रामचरितमानस की जो पांडुलिपियां हैं उनको क्या किया गया है, आप देखोगे महाकाव्य कौन है, रामचरितमानस। तो आप बताएंगे रामचरितमानस किसने लिखी थी, रामचरितमानस किसने लिखी थी, बताएंगे आप रामचरितमानस किसने लिखी थी। ठीक है, ये आपका होमवर्क भी है। कई बार बच्चे हमें पता नहीं होता, जैसे गीता का उल्लेख वेदव्यास जी ने, तो रामचरितमानस किसने लिखी थी, आप इसको आवश्यक रूप से देखें। और थोड़ा सा कुछ श्लोक भी इसके आप देख ले, तो पांडुलिपि किसकी हैं, आप देखोगे रामचरितमानस की यूनेस्को की सूची में शामिल की गई हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे 2024 के बीच में फ्रांस कांस शहर में आयोजित 77वीं जो कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पावडी और कंटेगरी 30 वर्ष बाद भारतीय फिल्म को आप देखोगे नॉमिनेट किया गया, उसमें ऑल वी इमेजिंग के रूप में ये देखने के लिए मिला, जिसमें लाइट पायलट पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, कौन है, लाइट पायलट पहाड़ियों के रूप में उसको जाना जाता है। चलिए, उसके बाद आता है सर भारतीय, आप देखोगे आईटी कंपनी ने कौन सी है सर ऐसी जो खास तौर पर फ्रांस और पेरिस के पहले ह्यूमन साइंटिफिक आईडी सेंटर की स्थापना की है, तो टीसीएस ने की है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला जो जीडीपी के रूप में नियुक्त की गई है, तो उसका नाम है सर आपका इंदा सीसा नोगराग। ठीक है, ये की गई हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैं दे रहा हूँ सर आपको। जो आपका घटनासार अर्धवार्षिक जो पत्रिका है, हम उसकी कवर कर रहे हैं 2024 वाली, जिसमें हमने कहा है कि आपके इसी पत्रिका से 40+ क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे यहाँ से। ठीक है, 40+ क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, पेपर होने दीजिए। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस, आरओ और एआरओ, ये इस बात पे हम बता रहे हैं आपको, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे विद हम जो आपको देंगे होमवर्क, उसको आप फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए वर्ष 2014 में आप देखोगे हेडलाइन पत्रिका की ग्लोबल डिस्पर्ट्स सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार बनी है दीपिका पादुकोण। क्या बनी है, पहली स्टार बनी है जिसको डिस्पर्ट्स ग्लोबल डिस्पर्ट्स सूची में शामिल किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम 21 मई 2024 को जारी करता है पर्यटन विकास सूचकांक। अब भारत का स्थान आप देखोगे 119 देशों में कितने स्थान पर रहा है, तो आपका रहा है सर कितने पर, ये रहा है आपका 39वें स्थान पर। किसने स्थान पर रहा है, 39वें स्थान पर ये आपको मिलेगा। ठीक है, आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। और रामचरितमानस को ध्यान में रखना है सर, जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसको भूल मत जाना, क्योंकि वो यूनेस्को में आप देखोगे उसकी पांडुलिपियों को शामिल किया गया है। ठीक है, मैं हिंट्स कर रहा हूँ सर, क्योंकि इस समय सरकार थोड़ा धर्म ग्रंथों पर फोकस ज़्यादा कर रही है। ठीक है, चलिए उसके साथ साथ आप देखोगे केरल स्थित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट लैंड, देखो सर ये जो जरूरी है, शून्य अपशिष्ट लैंड, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ऐसा जो शून्य अपशिष्ट लैंड के रूप में मान्यता प्राप्त करने में भारत का पहला है सर, तो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है सर, तिरुवनंतपुरम। और ये कहाँ पर है, ये पड़ता है आपको केरल में। और केरल का ही एक हवाई अड्डा है जो खास तौर पर आप देखोगे पूर्णतः रूप से रिन्यूएबल ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डों में जाना जाता है। ठीक है,
मध्य प्रदेश की आप देखोगे 55वीं उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही होने जिन्होंने आप देखोगे 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदाज की महिला है जो पर्वतरोही बनी है, तो है ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ आप देखोगे बंगाल और बांग्लादेश क्यों है सर ये मोस्ट, क्योंकि बांग्लादेश में हो रहा है सर क्राइसिस, और इसलिए जहां बांग्लादेश का नाम आए आपको बस ध्यान में 3 स्टार लगा लेने चाहिए। बंगाल और बांग्लादेश की तटीय क्षेत्र में तबाही मचाने वाले तूफान आप देखोगे क्या है, रेमल को यह नाम से देश द्वारा दिया गया है, तो ओमान। अब देखिए पहले आपको पता होना चाहिए रेमल जो तूफान है वो कहाँ पर आया था, वो बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी में उसने तूफान मचाया था, और ये ओमान ने इसको नाम दिया है रेमल, ठीक है। कौन सा था, रेमल। नए उत्पादकों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का शीर्ष राज्य बना है उत्तर प्रदेश। तो याद रखना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है, तो 75 ऐसे जीआई टैग किसको मिले हैं, उत्तर प्रदेश को मिले हैं सर, ठीक है। किसको मिले हैं, उत्तर प्रदेश को। भारत में पहले बहुउद्देशीय आप देखोगे ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहाँ किया गया था, हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झांकी में। कहाँ पर, झांकड़ी में किया गया था, शिमला स्थित झांकड़ी में पहला प्रोजेक्ट पहले था जो कि ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड था। नेक्स्ट, इसरो अध्यक्ष आप देखोगे एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा, तो 2030 तक। ये 2030 तक क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी क्या है, 2015 से 2030 तक है सर, ठीक है। तो उसमें से एक अंतरिक्ष भी है सर, ठीक है। चलिए उसके बाद आप देखोगे अगले की अगर हम बात कर लें, अगला आता है सर इक्वारे रैली माइंडर्स द्वारा जारी वेस्टर्स और सिटीज़ रैंकिंग जो आपकी 2025 में कौन भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफ़ायती शहर घोषित किया गया, तो वो है नई दिल्ली सर, अरविंद केजरीवाल की सरकार, ठीक है। इन सब के अलावा मैं उन टॉपिक पर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, मैं सारे नहीं पढ़ूंगा, मैं उन पर फोकस करूंगा जो मुझे लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहेगी एक अनुभवी होने के नाते। हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है, तो सेला सुरंग है सर, ये सबसे ऊंची सुरंग है सर, और ये लगभग आप देखोगे 13,000 फीट की ऊंचाई पर है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। एक है सुरंग आप देखोगे जवाहर सुरंग, क्या है, एक आपको यहाँ पर मिलती है जवाहर सुरंग, ठीक है। एक जवाहर सुरंग भी है जो विश्व की सबसे ऊंची है, और ये आपको मिलेगी सेला जो सुरंग है ये हिमाचल प्रदेश में है, और इसको मान्यता दी है ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर देश ने। उसके साथ साथ आप देखोगे डीआरडीओ द्वारा ओडिशा के तट से लगभग 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, तो रुद्रम द्वितीय। रुद्रम कैसी है, आप देखोगे एयर टू एयर में वार करने वाली मिसाइल है, एयर टू एयर में, ठीक है। अब मिसाइलों को आपको पढ़ लेना है, ठीक है, तो मिसाइलों को आपको पढ़ लेना है एक बार, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एक बार आपको मिसाइलों को पढ़ लेना है सर अपने स्तर पर, बाकी का मैं करवाऊँगा साइंस एंड टेक में, ठीक है। ऐसे आएंगे सर 40 क्वेश्चन, देखते हैं हम कैसे 40 नहीं आएंगे सर। वह भारतीय पर्वतरोही जिन्होंने मई 2024 को एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोस्ते पर चढ़ाई करने वाले पर्वतरोहियों बने हैं, तो आप देखोगे सत्यदीप गुप्ता बने हैं सर, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की है और उसके साथ साथ माउंट लोस्ते पर भी चढ़ाई कर डाली, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। उसके साथ साथ कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की समुद्री जीव वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टारगेट जल भालू की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया, और इसको बोलते हैं क्या, बैटी फिल्स चंद्रयानी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आप देखोगे आईटी कंपनी इन्फोसिस को हाल ही में उसके सिस्टम के लिए ISO
42001:2023 प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है AI मैनचेस्टर सिस्टम को, मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद आप देखोगे भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड मतलब TASL द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है प्रक्षेपण, जो कि आप देखोगे 7 अप्रैल 2024 को केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा स्पेस एक्स रॉकेट फाल्कन 9 से किया गया है। तो ये है आपका TSAT-1A। क्या है? TSAT-1A, ध्यान रखना है, TSAT-1A। किस राज्य सरकार ने आप देखोगे गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो 1 वर्ष का जो लगा रहे हैं तेलंगाना, वहाँ पर पान मसाला और गुटखा नहीं मिलेगा तेलंगाना में 1 वर्ष तक। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ हैं। एक तो रामचरितमानस है, ये बताइए किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, मैंने अभी बताया था। एक है पंचतंत्र और एक है उसके साथ साथ सुहेललोक लोचन। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, इसको स्टार कर देते हैं। चलिए, इन सब के अलावा अगर हम बात कर लें आगे, IIT मद्रास के स्टार्टअप्स अग्निकुल कोसमोस। सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि स्पेस से रिलेटेड है सर, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कोसमोस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन 3D मतलब आप देखोगे प्रिंटेड इंजन वाला दूसरा दुनिया का पहला रॉकेट मिशन नाम लॉन्च किया है अग्निबाण। ये क्या है? 3D है सर, अग्निबाण। ठीक है, बिल्कुल याद कर लेना इसको, अग्निबाण को। ये पूछा ही जाएगा अगर करंट अफेयर में साइंस से बनेगा, तो अग्निबाण को कहीं नहीं छोड़ सकता वो। मैं इसको पिछले 1 साल से पढ़ रहा हूँ, पिछले 2 सालों से मैं अग्निबाण के बारे में पढ़ रहा हूँ सर, द हिंदू में भी आ रहा है। ठीक है, हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो केरल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है, क्योंकि स्कूल में जो टीचर होंगे वो आप देखोगे एक रोबोट होगी। ठीक है, वो पढ़ाएगी बच्चों को। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। इन सब के अलावा आप देखोगे हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वो है आपकी ब्रीपो, WIPRO ब्रीपो के साथ में एक समझौता किया है कि 3D वो क्या बनाएंगे? रॉकेट बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कैंसर को लेकर के बहुत चर्चाओं में रहता है मुद्दा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल, इसको बोलते हैं CAR-T कार्ट सेल थेरेपी को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो IIT मुंबई। आपको ये देखो कार्टी सेल कैसे काम करती है? जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है जिसको कैंसर है, इसका ब्लड लिया जाएगा, इसका ब्लड लेकर के हम लैब में लेकर के जाएंगे और इसमें कार्टी सेल थेरेपी डाली जाएगी, और कार्टी सेल थेरेपी के माध्यम से फिर से ये ब्लड इसमें क्या होगा? चढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि पहले क्या होगा? ब्लड को लेकर के ये चेक किया जाएगा कहाँ पर इसके कैंसर के ट्यूमर बनते हैं, और उस ट्यूमर को हम तोड़ने का काम करेंगे, और जैसे ही ये जाएगा कार्टी सेल उसको ट्यूमर को वहीं पर काट देगा। क्योंकि आप सभी वाकिफ हैं, आप देखोगे आपने ये DNA आवश्यक रूप से पढ़ा है, अब तक क्लास में आप DNA पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर अगर प्रॉब्लम है यहाँ इस वाले क्षेत्र में, तो यहीं पर जाकर के अटैक करेगा और इसको फिनिश करेगा और इसको रिप्लेसमेंट कर देगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आइए, 5 जून को सर क्या मनाया जाता है? ज़रा बताइएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना। चलिए, 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की है? तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान। सर क्यों ऐसा क्या है? एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उद्देश्य है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, लगातार तीसरी बार भारत के आप देखोगे प्रधानमंत्री बने हैं,
तो इन्होंने स्टार्ट किया है क्योंकि अपनी माँ के यादगार में, और इसीलिए केवल अपनी माँ के नहीं पूरे संपूर्ण भारतवर्ष की माँओं के यादगार में ये स्कीम है, ठीक है, महिलाओं को आगे लाने का प्रयास किया गया। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून को 2024 को किस अंतरिक्ष यान, समझना अभी वो वापस नहीं आई हैं, अभी वापस नहीं आई हैं, मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची? तो आप देखोगे वो था बोइंग स्टार लाइन मिशन। याद रखना अभी ये वापस नहीं आई है विलियम जॉन, तो ये आप मेरी तरफ से स्टार मान लीजिएगा। कहा जा रहा है कि वो वापस नहीं आएंगी, बहुत सारी अफवाहें हैं कि उसका कनेक्शन छूट गया, लेकिन वो स्पेस स्टेशन में है। हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खोला गया है? तो वो नई दिल्ली में खोला गया है, ठीक है। चलिए सर, ये नहीं पूछा जाता है, ये आप भूल जाइए, ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना स्थान है प्रेस वगैरह। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहाँ पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है? तो आप देखोगे जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार हरियाणा में। कहाँ पर है? हिसार में। जिंदल है, जिंदल। इन सब के साथ साथ आप देखोगे भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया है? तो आप देखोगे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, CAA को लागू कर दिया है। वह देश जहां भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया, तो आप देखोगे वो हेती था। क्या था सर? हेती था। एक ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, पता होना चाहिए। और अभी आप मुझे बताइएगा इजराइल से भी निकाला गया है, उसको बताइएगा कौन सा ऑपरेशन है, गंगा किससे रिलेटेड है। तो ऐसे कई ऑपरेशन भारत में चलाए गए हैं। ये होमवर्क है सर, कुछ नहीं करना है। ये होमवर्क आपको जाना है, गूगल पे टाइप कर देना है कि इजराइल से संबंधित जो ऑपरेशन चलाया गया क्या है, बस उसको याद कर लेना है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर आप देखोगे फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो धोलेरा गुजरात में है सर। और ये धोलेरा क्यों है सर मोस्ट? ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अच्छा, आप मुझे बताइए हड़प्पा का नाम परिवर्तित करके क्या करा गया है? तो आप देखोगे सरस्वती सभ्यता के रूप में समथिंग इस तरीके से रखा गया है, ठीक है। तो हड़प्पा से है धोलेरा मतलब धोलावीरा, उधर ही है सर। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तित करके नया नाम रखने का निर्णय लिया है। तो इसको क्या रखा गया है? अहिल्यानगर, ठीक, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट सर, 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टर्मिनल का उद्घाटन किया, और ये कहाँ पर है? कोलकाता बोले तो पश्चिम बंगाल, और इसको कर लीजिएगा स्टार। ये भारत की पहली है जो क्या है सर? वाटर में आपको ये चलती हुई क्या है? एक परियोजना है, मेट्रो इसमें चलती है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की है? देखो पहली बात तो कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास समाधान। और भारत को क्या मिला है सर? आप देखोगे 126वां स्थान भारत को इसमें मिला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इन सब के साथ साथ मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो AM खान बिलकर को किया गया है। चलिए मैं आपको बता दूं, हम अर्धवार्षिक करंट अफेयर जो घटनासार वाला है 2024 का, उस पर हम कवर कर रहे हैं। आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमसे जुड़ी जो भी अपडेट है आपको समय पर पहुंचती रहे। मार्च 2024 में जारी तेंदुओं पर रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी हो गई है सर? अब भारत में 13,874 लगभग भारत में तेंदुओं की संख्या हो गई है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए 18वीं लोकसभा
के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर के मेरा पहला वोट देश के अभियान में शुरू किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। ठीक है। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन संचालित फेरी की शुरुआत की है। तो थूथुकुडी कहाँ पर है? थूथुकुडी तमिलनाडु में। और थूथुकुडी एक सर ये आप देखोगे नेशनल पार्क भी है। जितने भी आपको नेशनल पार्क तमिलनाडु में मिलते हैं पढ़ डालिए सर, सारे के सारे नेशनल पार्क तमिलनाडु से रिलेटेड। ठीक है, छोड़ेगा मत, हम बता रहे हैं। मार्च 2024 में स्विच गठबंधन मतलब IQAIR द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है दिल्ली को। किसको? दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित कर दिया गया है सर, ध्यान में रखना। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली। अब देखो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं बताऊँगा आपको। ये क्वेश्चन है सर निगेटिव क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है? निगेटिव। और सरकार नहीं चाहती है कि निगेटिव क्वेश्चन हम पूछें, पेपर में छापें। ठीक है, निगेटिव क्वेश्चन सरकार, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि निगेटिव क्वेश्चन हम छापें, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। और मैं इस बात को 100% कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप सुन लीजिएगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ध्यान रखना। दिल्ली को है लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें रासायनिक आप देखो डायलॉग के केंद्रीय विषय था चतुर्रंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखोगे इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेटिक डिविडेंस जो सूचकांक आता है, भारत में इसकी रैंक प्रदान की गई है, 41वीं रैंक भारत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लोकतंत्र में कहाँ ही लोकतंत्र बचा है भारत में, पता ही नहीं चलता किधर है लोकतंत्र। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके साथ साथ एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे नज़र आया अभी इसमें। क्वेश्चन ये था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से आप देखोगे GSLV F-14 से आप देखोगे तीसरी पीढ़ी की किस मौसमी वैज्ञानिक उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो INSAT-3 DAS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहाँ पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया? तो गुवाहाटी बोले तो असम में किया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखोगे फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स मतलब ONDC पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी है। तो चेन्नई, कौन सी है? चेन्नई मेट्रो सेवा आपकी बन गई है, इसको ध्यान में रखिएगा। जिन्होंने फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य रूप से सचिव नियुक्त किया गया है, तो राधा रतूड़ी को किया गया है। ठीक है, हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर तीनों सुविधाएं हैं, एक तो तेज रफ्तार की कहीं ना कहीं ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत। मैं फिर से बता दूं, कौन सी है सर? नमो भारत, ठीक है, अमृत और वंदे। ये इनके पीछे सबके भारत लगा दो। ये सब क्या है? रेल हैं सर। और तीनों सेवाएं कहाँ मिल रही हैं? तो आपके उत्तर प्रदेश में सर। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखोगे अगले अगर क्वेरी पे आए, मसालों और पाक कला के संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 19 जनवरी और से 2 फरवरी 2024 में आप देखोगे कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो आयोजित किया गया था ये आप देखोगे कोचीन केरल में आयोजित किया गया था। असम अगर हम देखें तो अभी वर्तमान में असम सरकार का राजकीय जो फल है वो कौन सा है?
काजी नींबू, काजी नींबू है सर, खट्टा नींबू है ये, ध्यान रखना। काजी नींबू मतलब खट्टा नींबू है, नींबू है सर ये ध्यान रखना। वैसे भी ओडिशा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? तो गुप्तेश्वर के वन क्षेत्र हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं, ध्यान में रखेंगे। उसके साथ साथ भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियर, गणित और चिकित्सा मतलब सिस्टम, इसको बोलते हैं स्टेम में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? स्वाति को। इसमें क्या है? महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार। असर की एक रिपोर्ट आती है महोदय, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्वाति प्रोग्राम है, स्टार लगा देता हूँ, सही है क्वेश्चन। एक है संस्थान ASAR, असर होता है असर। असर की एक रिपोर्ट आती है सर, असर की एक रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट ने चौंकाने वाले तथ्य पैदा कर दिए। कहा कि सर जो क्लास 8 में हैं उनसे क्लास 2 की इंग्लिश की पोयम नहीं पढ़ी जा रही है, उनसे मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और एडिशन के सवाल नहीं हो रहे हैं, उनसे इंग्लिश में नहीं पढ़ा जा रहा है। तो इसीलिए आप देखोगे लड़कियों में ये जो ना स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वगैरह और मेडिकल, इसकी तरफ नहीं जा रही हैं। वो मेडिकल की तरफ जा रही है लेकिन स्टेम की तरफ नहीं जा रही हैं। इंजीनियर, गणित और विज्ञान की तरफ कम जा रही हैं, चिकित्सा की तरफ वुमेन जा रही हैं। तो उसको बढ़ावा देने के लिए स्वाति को शुरू किया गया। हाल ही में उत्तराखंड स्थित टाइगर रिजर्व पहली बार लुप्तप्राय होंग हिरण देखा गया। कहाँ पर देखा गया था? होंग हिरण ये लुप्तप्राय था राजाजी टाइगर रिजर्व में, ठीक है। ये आपके लिए मोस्ट है। अब देखो आपसे जब पूछेगा ना, ये पूछेगा, क्वेश्चन बना देगा, हाल ही में चर्चाओं में रहा होंग हिरण हाल ही में पहली बार लुप्तप्राय होंग हिरण किस नेशनल पार्क में देखा गया? अब आपको ऑप्शन देगा। ऑप्शन नंबर ए राजाजी नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी टाइगर रिजर्व, ऐसी दे देगा। ऑप्शन नंबर बी आपको जम्मू कश्मीर को उठा लेगा, उत्तराखंड से उठा लेगा, पिनवेली, सिम्बीबरा, उत्तर प्रदेश के उठा लेगा, मानस उठा लेगा, संजय गांधी, राजीव गांधी, ये उठा लेगा आपसे और ऑप्शन दे देगा। एग्जिट आपको पता है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए 18 से 21 जनवरी, ये मोस्ट है सर, यही तो फिर कहते हैं कहाँ से आया सर? यहाँ से आया। बताओ, आपका है तो ट्रेडिशनल, परंतु करंट अफेयर में क्या बन गया? यहाँ पर पहली बार लुप्तप्राय जो होंग हिरण है वो देख लिया गया है, बस इसलिए राजाजी टाइगर रिजर्व महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको सर मेरी तरफ से आप क्या लेंगे? इसमें 90% आने के चांसेस ले सकते हैं। ऐसे आएंगे सर आपके 40% क्वेश्चन यहीं से आएंगे सर, ठीक है। अगर 150 आते हैं ना तो उसमें से 50 में से आप देखोगे जो शुरू के हैं, जो लास्ट के कहीं भी बांट लीजिए आप, 40 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे सर, जो हम बता रहे हैं ऐसे आएंगे। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला मुख्य रूप से विषय था क्या था? रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। भारत तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जोड़ने की बात करता है, और क्या करता है? एक बहुत ज़्यादा टैगलाइन चल रही है वसुधैव कुटुंबकम, ध्यान रखना सर किससे लिया गया है, कौन से उपनिषद से लिया गया है, ये भी ध्यान में आपको पता होना चाहिए। जैसे कई बार पूछ लेगा था मुंडी को उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते, तो वैसे ही इसमें पूछ लेगा वसुधैव कुटुंबकम। बहुत बार सुन चुके हो आप, हजारों बार, ठीक है। तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये मेरा एक और होमवर्क है, मैं होमवर्क वो दे रहा हूँ, जाके आप जाकर के गूगल अगर उसका नाम डाल दें आ जाए निकल के। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को आप देखोगे UAE में अबू धाबी में पहली बार हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया, और इस मंदिर का नाम है, आप देखोगे क्या नाम है सर? बोचास नवाशी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, मतलब BAPS, वापस इसका नाम रख दिया गया है, फिर से वापस हो रहे हैं हम। और कहाँ पर बनाया गया है? UAE अबू धाबी में है सर,
पहला हिंदू मंदिर है सर मुस्लिम कंट्री में। उसके साथ साथ आप देखोगे भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक कहाँ पर किया गया था? ये कच्छ के गुजरात में किया गया था, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। न्यायमूर्ति रितु वाहारी को किस न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की रखा गया। क्यों जरूरी है सर ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से लगभग क्वेश्चन सिमिलर बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे पूछ लेगा आपसे सर्वत्र किससे संबंधित है? तो ये क्या है? एक तरीके से एक नाम से जाने जाता है, DRDO द्वारा विकसित किया गया है, भारतीय सेना को दिया जाएगा और ये एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च है। ठीक है, ध्यान में रखना। 2024 में एरोला अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में आपको ये कहीं ना कहीं दिखाई देगा। ठीक है, चलिए तो एलोरा गुफा और अजंता गुफा इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि करंट में इसका नाम है। आप ऐसे पढ़ें, हमारे साथ करें तैयारी ट्रेडिशनल की करंट अफेयर के साथ में, देखिए कैसे नहीं होगा। जनवरी 2024 में आप देखोगे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 भारत की रैंक प्रदान की गई है कितनी? 93। भारत में भाई 93 नंबर पे आते हैं भ्रष्टाचारी। समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव मनाया गया। गोवा में ये पर्पल उत्सव मनाए गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल में एक अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन के हेतु सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो उसको बोलते हैं एक्सपोसैट उपग्रह। भारत ने भेजा एक्सपोसैट, जाकर के वहाँ पर ब्लैक होल का अध्ययन करेगा। ये मोस्ट है सर। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल, जो कि आप देखोगे 21.8 किलोमीटर लंबा, मुंबई में राष्ट्र को समर्पित है, अटल सेतु इसका नाम रखा गया है। क्या है? अटल सेतु, अटल जी के नाम पे है। मुंबई हार्बर लिंक इसको कहा गया है, अटल सेतु। जापानीज कंपनी है सर, उसका पैसा है इसमें। साथ ही साथ आप देखोगे इसमें केंद्र और सेंट्रल और स्टेट का दोनों का फंड है इसमें। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हैदराबाद में नौसेना प्रमुख उपस्थिति अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम मल्टी ड्यूड लॉन्ग एड्यूरेंस ड्रोन प्रदान किया है? तो दृष्टि 10 स्टारलाइन। कौन सा है? दृष्टि 10 है स्टारलाइन, और UVA मतलब अनमैन्ड आप देखोगे जो एयर व्हीकल है, अनमैन्ड एयर व्हीकल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम पीपल्स ऑफ ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 2024 की दुर्घटना आप देखोगे कि इसमें मैपिंग की गई है। तो भारत का पहला राज्य बना है वो है पंजाब। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल आप देखोगे कैमल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? कैमल तो आपका राजस्थान है, लेकिन उसमें भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बीकानेर। ठीक है, ध्यान में रखिए। क्या 2 पूर्ण वाला भारत में ऊँट पाया जाता है? पाया जाता है, एशिया में पाया जाता है भारत। जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को, देखो सर मोस्ट है, मैं कह रहा हूँ मोस्ट है, ये मोस्ट है। 40 ऐसे ही आएंगे, देखो क्वेश्चन। जनवरी 2024 में किस राष्ट्रीय रिजर्व को भारत का पहले डार्क स्काई पार्क खिताब के सम्मानित किया गया? तो पंच टाइगर रिजर्व है ये सर। क्या है? पेच टाइगर रिजर्व। ठीक है, अच्छा एक डार्क स्काई आप देखोगे टाइगर रिजर्व भी है, और वो है लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में। ठीक है, उसके बारे में आप पढ़ लेंगे। उसके साथ साथ ये जो हेमिस नेशनल पार्क है वो वहीं है पेंच टाइगर रिजर्व। तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में पड़ता है क्या? MP में? बताइएगा। तो ये ध्यान में रखना है। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप देखोगे
बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में इसको किया गया है। जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग और वन व्हीकल वन फास्टैग जो है लॉन्च किया गया था? नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा आपको इसको शुरू किया गया फास्टैग को। ठीक है, चलिए सर। इसके बाद आता है काला घोड़ा काला महोत्सव। अब ये 2024 में है। काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ पर किया गया है? इसका संस्करण आप देखोगे मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। इसमें काले घोड़े बेचे जाते हैं। जनवरी 2024 में किस राज्य ने 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई, आप देखोगे मोह जुज, आपसे पूछ लेगा मोह जुज किससे संबंधित है? बैलों की दौड़ है या कोई खेल है या कोई उत्सव है? तो आप देखोगे मोह जो जुज है ये असम ने शुरू कर दिया है। इसमें भैंसें लड़ाई जाती हैं। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है। जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रेवल पोर्ट ट्रेवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 में टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग स्टेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो एक है जैसलमेर दूसरा स्थान और उदयपुर का 9वां स्थान आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश। पक्के पांग हर्वलिंग महोत्सव जो है 9वां संस्करण आयोजित किया गया था। ये कहाँ पर था? तो पक्के टाइगर रिजर्व भी उधर ही पड़ता है, तो ये भी इधर ही है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई है? डिब्रूगढ़ असम में। भ्रष्टाचार में तो ठीक है, ये तो हो गया। ये भी देखिए मोस्ट है। टाइगर रिजर्व यहाँ से पढ़िए ना आप, कहाँ से टाइगर रिजर्व पूछेगा? पूछ। जनवरी 2024 में ओडिशा सरकार ने पहले किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष आप देखोगे मेलानिस्ट टाइगर सफारी की घोषणा की है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर पड़ता है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आपका पड़ता है ओडिशा में। यहाँ पर आप सफारी है, आप यहाँ पर घूम सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था इस क्लासेस में हमने देखा कि जो राष्ट्रीय स्तर की कुछ खबरें थी उस पर मैंने आपसे बात करी। फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ खबरें। तो इस क्लासेस को हम अगली क्लासेस में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मन लगा के पढ़ते रहिएगा। सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।